दूसरी जानिब बात करेंगे मुल्तान में फजाई आलूदगी कम न हुई, शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। लोधरा में एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 768 रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी की शरह के एतबार से लोधरा पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर करार। मुल्तान में एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, लगा कीजिएगा फजाई आलूदगी के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में फ़ज़ाई आलूदगी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो आज मुल्तान पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर है, जबकि लोधरा जो है वो इस वक्त पहला शहर बन चुका है फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से। आज लोधरा के इस वक्त 768 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जबकि मुल्तान की एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 338 रिकॉर्ड की गई है। उसके हवाले से लोधरा में आज सुबह से ही फ़ज़ा काफ़ी आलूदा है और स्मोक का राज है, जबकि मुल्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और स्मोक ज़्यादा होने की वजह से एक तरफ हद निगाह मुतासिर है तो दूसरी तरफ शहरी भी काफ़ी इससे इफेक्ट हो रहे हैं, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि मुल्तान में मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी की शरह भी मुख्तलिफ है, जिसमें ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट एरिया और बोसन रोड का इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है। इस वक्त अगर हम बात करें खानेवाल रोड साइड की तो 336 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। दूसरी जानब कैंटोनमेंट के 338, जबकि बोसन रोड की तरफ 537 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। बोसन रोड की तरफ एक तो बोसन रोड जितना भी मेट्रो बस वाला इलाका है वो सारा, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कारोबारी मराकिज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा रश है ट्रैफिक का भी, जिसकी वजह से वहाँ धुआं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का पैदा होता है। जबकि इससे आगे जाएँ तो बोसन का इलाका शुरू हो जाता है, देही इलाका है, वहाँ पे भी स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला साइड पर मौजूद हैं और यहाँ बागात भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और हद निगाह भी एक मुतासिर हुआ है। इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी के असरात शहरियों पर बहुत ज़्यादा मनफी पड़ रहे हैं, जिसमें शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन, इस तरह के जो मरीज़ हैं वो इन दिनों हस्पतालों में इनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हुकूमत पंजाब ने कल से ही शहरों में हॉस्पिटल्स में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी हुई है, जबकि मार्केट्स में भी लॉकडाउन का नफाज किया गया है। मुल्तान शहर में भी दीगर शहरों की तरह जो मार्केट्स का टाइम है वो चेंज कर दिया गया है, शाम 8 की बजाय 4 बजे कर दिया गया है और 4 बजे मार्केट्स हैं जितनी भी बंद कर दी जाएंगी। जबकि तालीमी इदारे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भट्टा खिश्त बंद ईंटों के रेट बढ़ गए। भावलपुर में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां क्रैकडाउन के बायस भट्टे से नई ईंटें बनना बंद हो गईं। अव्वल दर्जा ईंट के ट्रॉली रेट में 2000 रुपए का इजाफा। 2 हफ्ते कबल 9000 रुपए ट्रॉली का रेट बढ़कर 11000 हो गया। ईंट ट्रांसपोर्ट करने वाले ड्राइवर्स और मजदूर परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, जो स्मोक का इम्पैक्ट है वो सिर्फ माहौल पर नहीं है और ना ही इंसानी सेहत पर है, बल्कि मुआशियात जो हैं वो भी इससे असर जो है वो पड़ रहा है। और अगर बात करते चलें भट्टा खिश्त की, जो इंतजामिया है उसकी मुसलसल कार्रवाइयाँ भट्टा खिश्त के खिलाफ जारी हैं। जो भट्टे SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और बहावलपुर में अब तक 30 भट्टे जो हैं वो मुस्मार किए जा चुके हैं और ईंटों की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से स्टॉक की ईंटें अब मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। और जो इस कारोबार से मुंसलिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो भट्टा खिश्त से ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रॉली के जरिए शहरों में ईंटें, उनके रेट में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। और पिछले 2 हफ्तों के दौरान 2000 फीट ट्राली का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और बाज़ भट्टे जिन पर अव्वल और दोम दर्जा ईंट बतदरीज कम पैसों की दस्तयाब थी, उन्होंने भी सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास स्टॉक की ईंट है और नई ईंट नहीं बना रहे, रेट में इजाफा कर दिया गया है। और इस हवाले से जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ईंट की, उनके मुआशी हालात जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, क्या सूरत हाल थी, क्या देख रहे हैं आप? ईंट मजीद महंगी होगी, नहीं होगी, और क्यों महंगी हो रही है? ये सर ईंट इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि स्मोक की वजह से गवर्नमेंट ने भट्टे वगैरह बंद कर दिए हैं, तोड़ रहे हैं। ये हमारी पीछे से स्टॉक वाली ईंटें आ रही हैं, इसलिए ईंटों की मांग ज़्यादा है, पीछे से सप्लाई है नहीं, जिसकी वजह से 2-3 हज़ार इस हफ्ते में बढ़ गए हैं। आगे ये मजीद और भी बढ़ सकती है जब लोग ज़्यादा मांगेंगे ईंटें, पीछे से डिमांड होगी, आगे सप्लाई है नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप ट्रालियां आपकी खड़ी हैं, हम भी देख रहे हैं कि कोई गाहक अभी तक नहीं आया है। तो फिर महंगी ईंट जो है वो ज्यादा बिकती है, सस्ती ईंट ज्यादा बिकती है?
सर ये तो वो जो लोग मजबूर होते हैं ना, काम में फंसे हुए, वो लोग ले जाते हैं। मैं अब कल से खड़ा हूँ, अब जो 11,000 सुनता है वो देख के पीछे हो जाता है। वो कहता है पिछले हफ्ते 9,000 की मिल रही थी, अब ये 11,000 की हो गया। हम खुद परेशान हैं, हमारा काम नहीं है। मैं कल से ट्रॉली लेके खड़ा हुआ हूँ अपनी इधर, ये टाइम हो गया, अभी तक मेरी ट्रॉली नहीं सेल हुई। 6,000 ईंटें हैं, हालांकि अव्वल ईंट है मेरी ट्रॉली के अंदर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपकी जो ये जारी बात है, कारोबार मुतासिर होता नजर आ रहा है, तो अब चूंकि स्मोग अभी मौजूद है, भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि भट्टे दोबारा ईंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और क्या जो मौजूदा ईंट है उसके रेट में मजीद इजाफा होगा या नहीं होगा? नहीं सर, अगर इसी तरह ये स्मोक की रोकथाम नहीं होती, अगर ये नहीं रुकती, तो मजीद भट्टे गवर्नमेंट बंद करवाएगी, जिसकी वजह से हमारे कारोबार पे और मजीद असर पड़ेगा और हमारा काम भी नहीं चलेगा। ईंट भी और ज्यादा महंगी हो जाएगी, क्यों ना कि पीछे से ईंट खत्म हो रही है। कितनी आप अंदाजन महंगी हो सकती है फी ट्राली? ये देख ले, ये जाने को ये 13,000 15,000 पे मैक्सिमम जाके रुकेगी ये ईंट, जिस तरह इसका रेट जा रहा है ऊपर, उसके नाम के। ये सूरत हाल है। सिर्फ जैसे मैंने पहले भी कहा कि माहौलियात भी मुतासर हो रही है, साथ साथ इंसानी सेहत भी मुतासर हो रही है, और साथ साथ लोगों की मुआशियात भी स्मोग मुतासर करती नजर आ रही है। और ये ट्राली जो 6,000 ईंट पर मुश्तमिल होती है, इसका रेट जो है वो एक हफ्ते के दौरान 2,000 रुपए फी ट्राली बढ़ चुका है। और जिस तरह से ये ट्रांसपोर्टर्स बता रहे हैं कि पीछे स्टॉक की कमी है और अगर नई ईंट नहीं बनती तो ईंटें जो है वो मजीद महंगा होने का खदशा है, और यही जो ट्राली है इसका रेट 13,000 से लेकर 15,000 फी ट्राली तक बढ़ सकता है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि पिछले कल से बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारी। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्मोक तदारुक के लिए हुकूमती इकदाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से तामीराती कामों पर पाबंदी लगाने से मजदूर तबके का घर चलाना मुश्किल हो गया। मजीद जानेंगे सलमान जमीर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो कंस्ट्रक्शन पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो लगा दी गई है, जिसके बाद देखने में ये आ रहा है कि मजदूर तबका जो है वो इसमें जो है वो मुतासिर होने का खदशा है उसको। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां पर मेरे साथ मिस्त्री और मजदूर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है स्मोक की वजह से, क्या समझते हैं कि ये पाबंदी लगाना बेहतर है? कहाँ से बेहतर है सर? अगर ये पाबंदी लगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मजदूर तबका कहाँ पे जाएगा? करेगा तो खाएगा, जब नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको कहाँ पे लेके जाएंगे हम? करेंगे तो खाएंगे। महंगाई उन्होंने इतनी करके रखी है हद से ज़्यादा। यही का रेट पहले क्या था, अब क्या होगा, उन्होंने बढ़ा दिया है। अगर हमारे काम पे ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? झाड़ी लगा जाते हैं, रोटी बच्चों को खिलाते हैं, जहाँ कहाँ से खिलाएंगे उन लोगों को? हमारा काम बंद है। ये कह रहे हैं भाई बंद कर दो स्मोक की वजह से, ये तो मजबूरी है हमारी। स्मोक की वजह से जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं। क्या समझ रहे हैं कि मिस्त्री मजदूर तबका जो है वो कहाँ तक मुतासर होगा? भजन वो तो हर बंदा दादी वाला जो करता है वो आपको पता ही है ना, दादी वाला हर बंदा करता है तो ले जाता है। वो फैक्ट्री वाले वगैरह बंद करें, ये क्या ये मजदूरी वाला बगाम बंद नहीं हो सकता है भजन। कहाँ से खाएंगे ये साहब लोग, कम कहाँ से खाएंगे भाई? जी बिल्कुल, मजदूरों का यही कहना है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन को बंद ना किया जाए, बल्कि जो धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएं, क्योंकि मजदूर तबका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है, रोज़ाना अपने घर लेकर जाता है, तो दो वक्त वो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी सलमान जमीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ग्रीन लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट मालिकान परेशान है। मुल्तान में रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि हुकूमत को खाने पीने के मराकज़ बंद नहीं करने चाहिए, हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल जनूबी पंजाब में स्मोक के पेश नज़र जो इंतजामिया है उसकी जानिब से ग्रीन लॉकडाउन का इनकाद जो है वो किया गया है, और इस लॉकडाउन के मुताबिक जो मार्केट्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो शाम 4 बजे तक जो है वो खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स पर जो टेक अवे है वो रात 8 बजे तक भी जो है वो किया जा सकता है। ताजिर बरादरी भी और जो रेस्टोरेंट्स के मालकान हैं वो काफ़ी नाला जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से जो है वो ये दरख्वास्त की गई है कि हुकूमत जो है वो अपने फैसले पर जो है वो कुछ नजरसानी करे और कुछ खास SOPs जो है वो जारी करे। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि कुछ अपने फैसले पर नजरसानी करें। सर बहुत हालात पहले ही बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कर्जे में डूबे पड़े हैं, और सर कुछ फैसले पर नजरसानी की जाए ताकि कस्टमर को है रिलीफ, चलो कम से कम कुछ हमें रिलीफ मिलना चाहिए। 4 बजे तक कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दें, उसके बाद टेक अवे है, टेक अवे 8 बजे बंद कर दें, तो इतने लोगों की रोजी व्यवस्था इस रेस्टोरेंट से
कितने लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों के घर के चूल्हे बंद हो रहे हैं। दुकानदार जो जी बहुत परेशानी का आलम है, महंगाई इतनी होने की वजह से कस्टमर निकलते ही 4 से 5 बजे कस्टमर निकलता है मार्केट में, जैसे 8 बजे यहाँ दुकानें कहते हैं बंद करें। किस तरह लेबर को चलाएं, किस तरह के निज़ाम को सीधा करें। महंगाई के हिसाब से बिल्कुल कि रोज़गार न किराए पूरे होते हैं न बिजली के बिल पूरे होते हैं, लिहाजा ये इस पर ना रिलीफ दिया जाए। हुकूमत जो है वो कोई खास SOP जो है वो जारी करे, लेकिन कारोबार को भी जो है वो जारी रखा जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स पर जो है वो काफ़ी मजदूर, काफ़ी लेबर जो है वो काम करती है, उनका रोजगार भी जो है वो काफ़ी मुतासिर होगा। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुझान और गिरदोनवाह में स्मोक की शिद्दत बढ़ गई। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मजीद हमें अपडेट करेंगे असलम सागर। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है? रुझान और गिरदोनवाह में ताहाल शदीद धुंध और स्मोक का राज जो है वो बरकरार है, हद निगाह सिफर होकर रह गया है। स्मोक के सबब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहुत मुतासिर हो चुकी है, और इसके अलावा जो मामलात ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, वो भी असरअंदाज दिखाई देती है। माहौलियाती आलूदगी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के साथ अब सांस लेना भी मुहाल हो गया है। महरीन की जानिब से ये हिदायत दी जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें, घर से बाहर निकलने की सूरत में जो है ना मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि स्मोक से पैदा होने वाले जो मनफी असरात हैं उससे बचा जा सके। मारूफ टिकटॉकर हकीम शहजाद पर नाजीबा अल्फाज पर मबनी वीडियोस अपलोड करने का मामला। टिकटॉकर हकीम शहजाद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे मेहर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे। हकीम शहजाद मरूफ टिकटॉकर हैं जनूबी पंजाब के, उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया था नाजेबा वीडियोस अपलोड करने के हवाले से। उन पर FIA में केस किया गया था और आज जो है उसकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में ज़मानत पर समाअत हुई, और वकला दलाल के बाद अदालत ने जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली है। हकीम शहजाद की 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ जो है ये ज़मानत मंजूर की गई है। एडवोकेट मोहम्मद रसलान खान ने जो दलाल पेश की है हकीम शहजाद की जानिब से। कोई भी बंदा, कोई भी फर्द वाहिद कोई इनडिसेंट लैंग्वेज जो है वो सोशल मीडिया पे अगर इस्तेमाल करेगा, तो एडमिटेडली मैं उनका लीगल एडवाइज़र था और मैंने उनको पहले समझाया था और कि भाई आपने इस तरह का कंटेंट शेयर नहीं करना, ठीक है, मतलब अवॉइड करें इस तरह की चीज़ों को। तो उनको शायद मेरी बात तब समझ नहीं आई थी जब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जब अपना मतलब कानूनी एक्शन लिया, तो उसके बाद शायद उनको रियलाइज हुआ, देन ही कमिटेड विद मी कि आप इसको मेरे केस को जो है लेके चलें और ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करें। मैं तमाम जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे मतलब जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस चीज से सबक सीखना है। जो हकीम शहजाद साहब हैं उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी कॉन्फिडेंस में लिया है, उन्होंने मुझे बतौर वकील भी कॉन्फिडेंस में लिया है, ठीक है, कि मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह की जो वल्गर लैंग्वेज है मैं वो यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे उनके लॉयर का भी ये मैसेज है कि जो FIA ने किया वो बिल्कुल ठीक ही, और हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट है ऐसा वो नहीं करेंगे। तो इस हवाले से आज जो है जैसे ही मुचलके अदालत में जमा होंगे उसके बाद हकीम शहजाद की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। ये मुल्तान में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्पोर्ट टूर्नामेंट स्मोक के बायस मुलतवी। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में स्मोक की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक है, और इसी वजह से सरकारी और प्राइवेट जो तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, उसके साथ साथ मुल्तान तालीमी बोर्ड ने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो कि इंटर कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था उसको भी मुलतवी कर दिया है। 26 अक्टूबर को ये स्पोर्ट टूर्नामेंट शुरू हुआ था और 11 नवंबर से 15 नवंबर तक होने वाले तमाम तर जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के मुकाबले थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। लेकिन अब स्मोक जो है वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है, और मज़ीद छुट्टियों के बायस जो है कि ऐलान के बायस अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है उसको मज़ीद मुलतवी कर दिया गया है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में तमाम तालीमी इदारे खास करके कॉलेजेस हैं वो हिस्सा ले रहे थे, उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि अब मुल्तान बोर्ड का जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वो जब तक स्मोक के बायस तालीमी इदारे बंद रहेंगे उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान टूर्नामेंट का जो है वो बाद में किया जाएगा। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।